हैं? सुप्रभातम। व्याकरण के अध्ययन के उपरांत अब हम पाठ्य पुस्तक के पाठों का अध्ययन करेंगे। आप लोग पाठ्य पुस्तक को सामने रखकर पढ़ते हुए वीडियो में दिए गए विषय वस्तु को अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखते रहेंगे। अनुशासनम। अनुशासन शब्द की निर्मिति सास धातु में अनु उपसर्ग तथा लुट प्रत्यय के योग से होता है। इसका अर्थ होता है समाज या संस्था के निर्दिष्ट नियमों का पालन करते हुए संयम पूर्वक रहना। यह पाठ तैत्तिरीय उपनिषद के शिक्षावल्ली नामक 11वें अनुवाक से संकलित किया गया है। इस पाठ में बताया गया है कि जब तक व्यक्ति शिष्य बनकर गुरु के गुरुकुल में रहता है तब तक वह अनुशासित रहकर संयमित जीवन व्यतीत करता है, लेकिन जैसे ही वह शिक्षा समाप्त कर समाज में आता है, पहला तो यह कि उसका अध्ययन का अभ्यास छूटने लगता है, दूसरा यह कि वह स्वच्छंद हो जाता है। ऐसे में वह उन नैतिक मूल्यों की अवहेलना करने लगता है जिनका अनुपालन वह गुरुकुल में करता आया था। तीसरा यह कि कई ऐसी समस्याएं उसके सामने आ जाती हैं जिसका सामना उसे पहली बार करना होता है। गुरु के अभाव में वह कैसे नियम संयम से रहते हुए उन समस्याओं का सामना करे, इस पाठ में इसका समाधान बताया गया है। वेदम अनुच्य आचार्यो अंतेवासिनम अनुशास्ति। वेद को अनुच्य पढ़ा लेने के बाद आचार्य या गुरु अंतेवासिनम शिष्य को अनुशासित करते हैं या उपदेश देते हैं। अंतेवासी उन छात्रों को कहा जाता है जो गुरु के समीप रह कर के गुरुगृह में ही विद्या का अध्ययन करते हैं। सत्यम वद। विद्या के समापन पर गुरु अपने शिष्य को सबसे पहला उपदेश देता है, सत्यम वद, सत्य बोलो। समाज में कई अवसर ऐसे आएंगे जब आपको असत्य कहकर तात्कालिक लाभ प्राप्त हो जाएगा, लेकिन आपको विचलित नहीं होना है, हमेशा सत्य ही बोलना है। अगला उपदेश है धर्मम चर, अर्थात धर्म का आचरण करो। धर्म कहते हैं उन नैतिक नियमों को जो समाज के संगठन में, समाज के सहयोग में, समाज की परंपराओं में सहायक होते हैं। उन नैतिक नियमों का पालन करते रहना चाहिए, चाहे कैसी भी स्थिति क्यों न आ जाए। स्वाध्यायान मा प्रमद। स्वाध्याय करने में आलस्य मत करो। स्वाध्याय कहते हैं स्वयं में अध्ययन करने के लिए। विद्यालय के समापन के साथ ही अध्ययन की परंपरा छूट जाती है। ऐसे में अपने ज्ञान को कैसे मस्तिष्क में स्थायी बनाकर रखा जाए, इसके लिए स्वाध्याय करने की आवश्यकता होती है। इसलिए गुरु शिष्य को निर्देशित कर रहे हैं कि स्वाध्याय करने में आलस्य मत करो। आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतुम मां व्यवच्छेत्सि। आचार्य को प्रियम धनम, प्रिय लगने वाला धन, आहृत्य ले जा करके, प्रजातंतुम अपनी वंश परंपरा को, माँ नहीं, व्यवच्छेत्सि व्यवच्छेद करो, अर्थात अपने गुरु को या अपने गुरुतुल्य जनों को कभी भी धन इत्यादि का लालच देकर उनको भी पथभ्रष्ट मत करो और स्वयं भी पथभ्रष्ट मत होना। सत्यान्न प्रमदितव्यम। सत्य से प्रमाद मत करो, अर्थात सत्य आचरण करने में कभी भी आलस्य मत करो। धर्मान्न प्रमदितव्यम। धर्म का आचरण करने में भी कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए, कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। कुशलान न प्रमदितव्यम। अपने स्वयं की कुशलता की प्राप्ति में भी कभी प्रमाद या आलस्य नहीं करना चाहिए। भूत्यै न प्रमदितव्यम। भूति कल्याण या द्रव्य के लिए कहते हैं। द्रव्य के अर्जन में भी कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार के जितने भी क्रियाकलाप हैं सभी प्रायः धन से ही संचालित होते हैं। इसलिए धनार्जन करने में भी कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए, लेकिन वह धन सत्य और धर्म की रीति से उपार्जित होना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय स्वयं अध्ययन करना, प्रवचन उपार्जित ज्ञान को
वाणी के द्वारा दूसरों को प्रदान करना अर्थात दूसरों को सिखाने में कभी प्रमाद मत करो। देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। देव कार्य अर्थात देवताओं के निमित्त किए जाने वाले यज्ञ इत्यादि जितने भी कार्य हैं और पितृकार्य अपने पितरों अर्थात दिवंगत पूर्वजों के लिए किए जाने वाले जो भी कार्य शास्त्र निहित हैं उनको करने में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि देवों की अनुकंपा से ही हमें मानव योनि मिली है और पितरों की अनुकंपा से ही हमें शरीर का यह सुंदर आकार प्रकार संपत्ति और सम्मान की उपलब्धि हुई है। इसलिए देव कार्य में और पितृ कार्य में आलस्य नहीं करना चाहिए। मातृदेवो भव। माता को देवता मानने वाला हो अर्थात माता को देवतुल्य समझो। पितृदेवो भव। पिता को भी देवतुल्य समझो। आचार्य देवो भव। आचार्य को भी देवतुल्य ही समझो। यहाँ पर माता पिता और आचार्य इन तीन विभूतियों को देवों के तुल्य माना गया है। माता को इसलिए देव माना गया है क्योंकि माता के गर्भ से ही हमारा जन्म होता है और उनके द्वारा ही हमारा पालन पोषण होता है। पिता को इसलिए देवतुल्य माना गया है क्योंकि पिता ही हमें सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं को उपलब्ध कराते हैं और हमारे जीवन की राह को प्रशस्त करते हैं। आचार्य इसलिए क्योंकि आचार्य हमें ज्ञान और संस्कार की शिक्षा देकर समाज का सभ्य नागरिक बनाते हैं। अतिथि देवो भव। इसके अतिरिक्त अतिथि को भी देव माना गया है। अतिथि अर्थात यस्य आगमनस्य तिथिर्नास्ति स अतिथि। जिसकी आगमन की तिथि पता नहीं वह अतिथि कहलाता है। यहाँ पर अतिथि से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो अपने गंतव्य तक नहीं पहुँच पाया है और आपसे शरण चाहता है, आपसे सहायता चाहता है। तो गुरु का आदेश है कि उस असहाय व्यक्ति को भी ईश्वर के तुल्य मानते हुए उसकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। यान्यवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नोइत्राणि। यानी जो अनवद्य अनिंदनीय यानी कि प्रशंसित यानी कि अच्छे कर्माणि कर्म हैं तानि उनका सेवितव्यानि सेवन करना चाहिए, उन्हें अपनाना चाहिए। नोइत्राणि अन्यों को नहीं अर्थात जो निंदनीय कर्म हैं उनको नहीं अपनाना चाहिए। संसार में हर प्रकार के मनुष्य मिलेंगे। कुछ अच्छे कर्मों को करने वाले होंगे, कुछ बुरे कर्मों का आश्रय लेने वाले होंगे। आपको अच्छे कर्मों को अपनाना है और जो बुरे हैं उनको छोड़ देना है। यान्यस्माकं सुचरितानि तानि तयोपास्यानि नोइत्राणि। यानी जो अस्माकं हमारे सुचरितानि अच्छा चरित्र है तानि उसको त्वयोपास्यानि तुम्हारे द्वारा आचरित किए जाने चाहिए। नोइत्राणि दूसरे नहीं। हम गुरु लोगों के चरित्र को भी देखिए। हमारे चरित्र में जो भी अच्छाइयाँ हैं उनको अपना लीजिए और जो अच्छे नहीं हैं उन्हें छोड़ दीजिए। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्ति विचिकित्सा वा स्यात्। जब आप ब्रह्मचर्य आश्रम को परित्याग करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके समाज में जाएंगे तब कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको अपने कर्म विचिकित्सा हो जाए अर्थात अपने कर्म पर संदेह हो जाए कि यह कर्म सही है अथवा नहीं। या वृत्ति विचिकित्सा, वृत्ति कहते हैं चरित्र के लिए। या आपको अपने चरित्र पर ही संदेह हो जाए कि मेरा यह कार्य मेरा यह आचरण सही है अथवा नहीं। तब आप क्या करेंगे उसका समाधान बताते हुए गुरु आगे कहते हैं। ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ता अलूक्षा धर्म कामास्यु यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथा। ये जो तत्र उस समाज में ब्राह्मणा ब्रह्म ज्ञान के ज्ञाता अर्थात ज्ञानी, सम्मर्षिणः विचारशील, युक्ता ज्ञान विज्ञान से युक्त, आयुक्ता स्वयं में निर्णय लेने में समर्थ, अलूक्षा दयालु जिनका स्वभाव रूखा न हो, धर्म कामास्यु धर्म काम में तत्पर रहते हों, यथा ते तत्र वर्तेरन् जैसे वे वहाँ उस समाज में आचरण करते हैं, तथा तत्र वर्तेथा वैसे ही तुम भी वहाँ आचरण करो। ऐसा आदेश यह हमारा आदेश है।
एष उपदेशः, यही हमारा उपदेश है। आदेश और उपदेश दोनों में मूलभूत अंतर होता है। आचार्य कहते हैं यह हमारा आदेश भी है, यह उपदेश भी है, अर्थात हमारी सलाह भी है और हमारी आज्ञा भी है। ऐसा वेदोपनिषद, यही वेदों का सार है। उपर्युक्त जो भी सामाजिक मूलभूत नियम हमने आपको बताए हैं वही वेदों का सार भी है। एतत् अनुशासनम, और अनुशासन इसी को कहते हैं। एतत् उपासितव्यम, ऐसा ही आचरण करना चाहिए जैसे हमने बताया है। एवं चैतद उपास्यम, और इसी प्रकार तुम्हें आचरण करना है। इस वीडियो में प्रत्येक शब्द का अर्थ दिया गया है। आप उन्हें अपनी पाठ्यपुस्तिका में ठीक वैसे ही उतार लेंगे। पाठ के अभ्यास कार्य के लिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तावत शुभमस्तु।